हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 2 प्रेशर मेजरमेंट एंड यूनिट सेकंड बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आप सभी को 5 मार्क्स के लगभग 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। इस चैप्टर में आप सभी को बॉर्डन ट्यूब, मैकलॉड गैज, आयोनाइजेशन गैज, बॉन्डेड, वायर स्टैंड गैज एंड यूट्यूब मैनोमीटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और नोट्स को और दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बॉर्डन ट्यूब गैज, मैकलॉड गैज, आयोनाइजेशन गैज, यूट्यूब मैनोमीटर। तो इन सारे टॉपिक को मैं थ्योरी लेक्चर में समझा तो दिया हूँ, बट मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेक्चर एनिमेशन वीडियो जोड़ दिया हूँ। एनिमेशन वीडियो का मतलब ये हुआ जिससे आप विजुअलाइजिंग कर सकें और वर्किंग को समझ सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट में क्या इंट्रोडक्शन होता है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सामान्यतः लिक्विड या गैसियस दोनों का प्रयोग किया जाता है, अतः इनको कंट्रोल में रखने के लिए इनके दाब का मापन करना आवश्यक है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, कहीं भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी प्रोसेस होता है तो वहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनको कंट्रोल में रखने के लिए इसका क्या करना होता है दोस्तों, हमें प्रेशर मेजरमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रेशर मेजरमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, दाब मापन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब देखते हैं दोस्तों टाइप ऑफ मेजरमेंट, कितने प्रकार के मेजरमेंट होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा गेज प्रेशर, सेकंड आता है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड थर्ड आता है वैक्यूम डिफरेंशियल प्रेशर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों गेज प्रेशर क्या होता है। गेज प्रेशर क्या होता है, हमारा एक्चुअल प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर को गेज प्रेशर कहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, गेज प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल प्रेशर में से जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें गेज प्रेशर प्राप्त होता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को गेज प्रेशर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नंबर पे आते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, किसी पृष्ठ के ऊपर लगने वाला गेज प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के योग को एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, किसी पृष्ठ के ऊपर लगने वाला गेज प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का योग एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। तो मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आता है थर्ड क्या है, वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या है, जब गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो यह निगेटिव होता है, परंतु इसे निगेटिव में न लिखकर पॉजिटिव में लिखते हैं और इसे वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। दोस्तों वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैक्यूम दाब। आई थिंक दोस्तों आप सभी को टाइप ऑफ प्रेशर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर क्या है दोस्तों, इसे समझ लेते हैं। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर का प्रयोग परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों बॉर्डन ट्यूब प्रेशर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट को मैं अपने एग्ज़ाम में लिख के आया था और बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किया था। इसीलिए दोस्तों मैं अपनी लिखी हुई नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आप भी बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। दोस्तों मैं अभी सारे टॉपिक को पढ़ा दे रहा हूँ, बट दोस्तों मैं अभी आप सभी को जब मेरे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आप सभी को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि 100% एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं 10 ईयर प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, परिवर्तन को मापने के लिए। इसमें एक कम व्यास की
दीर्घवृत्तीय काट की ट्यूब होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक कम व्यास की दीर्घवृत्तीय काट की ट्यूब होती है जिसका एक सिरा बंद होता है तथा तरल के प्रवेश के लिए दूसरा सिरा खुला रहता है। दोस्तों आप सभी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, परेशान मत होइए, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए और इसी वीडियो लेक्चर के अंदर बॉर्डन ट्यूब प्रेशर ख़त्म होते ही मैं आप सभी को क्या बताने वाला हूँ, इसका एनिमेशन वीडियो के थ्रू एक एक जितना मैं थ्योरी में बता रहा हूँ उसको आप सभी को विजुअलाइजिंग करा दूंगा। विजुअलाइजिंग मतलब दोस्तों जैसे आप सभी को लगेगा कि आपने एकदम अच्छे से समझ लिया है। आप सभी को मैं एक एक करके दिखाऊंगा कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर कैसे प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों मैं कहाँ पे था, जिसका एक सिरा बंद होता है, ठीक है दोस्तों, दीर्घवृत्तीय काट की ट्यूब होती है, इसमें एक ट्यूब होती है जिसका एक सिरा क्या होता है दोस्तों, बंद होता है तथा तरल के प्रवेश के लिए दूसरा सिरा खुला रहता है। और तरल मतलब तरल हो गया, फ्लूइड लिक्विड हो गया हमारा, इसके प्रवेश के लिए दूसरा सिरा खुला रहता है। तरल के प्रवेश के कारण बंद सिरा सीधे होने का प्रयास तथा वह मोशन में आ जाता है। जब हमारा फ्लूइड लिक्विड तरल, जिसके नाम से हम तरल को जान रहे हैं, वो प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो जो बंद सिरा होता है, क्लोज पार्ट होता है, वो सीधे होने का प्रयास करता है। क्या करता है, स्ट्रेट होने का प्रयास करता है और वह मोशन में मतलब गति में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बंद सिरा का यह विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बंद सिरा का यह विस्थापन पैमाने पर दाब के रूप में प्रदर्शित होता है। पैमाने मतलब यहाँ पे दोस्तों, पैमाने आपको वर्ड ऑड लग रहा होगा, आपको बता दूं पैमाने मतलब स्केल पर दाब के रूप में, प्रेशर के रूप में प्रदर्शित होता है। यह सीधे ही दाब को पढ़ा जा सकता है या फिर इसमें सीधे ही जितना भी प्रेशर है उसे पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये हो गया मेरा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं, आप इसमें इंट्रोडक्शन एंड स्लैश करके इसका कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है, बॉर्डन ट्यूब का निर्माण में सरल है, मतलब जो बॉर्डन ट्यूब होता है इसको बनाने के लिए बहुत ही सरल है। ठीक है दोस्तों, इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें लागत कम है, इसमें लागत कम है मतलब ये इकोनॉमिकली कॉस्ट में अवेलेबल है या उच्च दाब माप के लिए भी सुरक्षित है। मतलब अगर हम हाई प्रेशर मेजरमेंट करें तो भी ये बहुत ही अच्छा हमें ज्ञात करके देगा। दोस्तों अब डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को डायग्राम ठीक से नहीं दिख रहा होगा, दोस्तों। तो अब मैं आप सभी को ले चल रहा हूँ एनिमेशन वीडियो की तरफ और वहीं पर जितना थ्योरी मैंने पढ़ाया है उसको विजुअलाइजिंग आप सभी को कराऊंगा। दोस्तों आप सभी के स्क्रीन के सामने अब आप सभी को बॉर्डन ट्यूब प्रेशर दिखाई देगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि तरल के प्रवेश के कारण ये सीधे होने का प्रयास करता है, वैसे ही वो सीधे होने लगा था। अब देख लीजिए बॉर्डन ट्यूब प्रेशर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आगे वाला पार्ट सील कहलाता है, उसके बाद बीच में पॉइंटर होता है, किनारे पे क्या होता है, आप सभी के यहाँ से पाइप गई होती है और तरल के प्रवेश के कारण ये सीधे होने का प्रयास करने लगता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब दोस्तों देखिए, इस सेगमेंट लीवर होता है, एडजस्टेबल लिंक होता है। एडजस्टेबल लिंक से क्या होता है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसमें एक लगा होता है, सेगमेंट लीवर होते हैं, पॉइंटर होते हैं जिससे पॉइंट किया जाता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को बॉर्डन ट्यूब गेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीलियोड गेज, जिसे मैकलॉड गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम एमसीलियोड गेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एमसीलियोड गेज यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग 10⁻⁻⁶ टॉर तक बहुत कम दाबों को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 10⁻⁶ टॉर तक के इतने ज़्यादा कम दाबों को मापने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका आविष्कार कब किया गया था, 1874 में हर्बर्ट मैकलियोड द्वारा किया गया था। दोस्तों ये मैकलियोड आप ये भी लिख सकते हैं
कि ये एक वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है जिसका नाम हर्बर्ट मैक्लियोड है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मैक्लियोड का डिज़ाइन कुछ 70 नैनोमीटर के भांति होता है और यह आमतौर पर पारे से भरा होता है। अगर इसका गलत उपयोग किया जाए तो गैस से जुड़ी वैक्यूम बाहर निकल सकती है और वह दूषित कर सकती है। वैक्यूम एक टाइप का हवा होता है दोस्तों, वो बाहर निकल सकती है और दूषित कर सकती है। मैक्लियोड गैज बॉयल के समीकरण पे आधारित है। तो बॉयल का समीकरण क्या है, P1 इक्वल टू P2V2 अपॉन V1। दोस्तों अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, P1V1 इक्वल टू P2V2। अब क्या है, जहाँ पर P और V प्रेशर तथा वॉल्यूम बताता है तथा 1 और 2 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मतलब प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन को बताता है। दोस्तों डायग्राम की बात करें तो ये आपका डायग्राम है। अब दोस्तों इसका भी अब हम आयोनाइजेशन गैस के बारे में पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन गैस जिसे कभी कभी हॉट फिलामेंट तथा हॉट कैथोड गैस भी कहा जाता है। ये 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻10 टॉ तक बहुत कम दाबों को मापने के लिए किया जाता है। बहुत कम दबाव वैक्यूम मापने के लिए किया जाता है। यह एक ट्रायोड है जिसमें रेशा कैथोड होता है। दोस्तों मैंने ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करी है जिससे आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख सकें। तो दोस्तों यह एक ट्रायोड है जिसमें रेशा कैथोड होता है। इलेक्ट्रॉन लगभग 150 वोल्ट की टीसी क्षमता द्वारा पेचीदार ग्रिड से आकर्षित होते हैं। अधिकांश इलेक्ट्रॉन ग्रिड से गुजरते ही और आयतन में गैस के अणुओं से टकराते हैं जिससे उनका एक हिस्सा आयनित हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, आयोनाइजेशन का इंट्रोडक्शन। अब आयोनाइजेशन गैस का डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। इन गैस को स्थापित करने के लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर इसका कोई एडवांटेज होता तो मैं आप सभी को ज़रूर बता देता। अब डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम ये होता है। आप सिंपली अपने पेपर में इस टाइप का डायग्राम आयोनाइजेशन गैस के लिए बना सकते हैं। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्डेड स्ट्रेन गेज। बॉन्डेड स्ट्रेन गेज क्या होता है? इस गेज की संरचना इस प्रकार है कि इसमें एक पतली तार की जाली होती है। दोस्तों ये मेरे पेपर में पूछा गया था और हो सकता है कि आप सबके पेपर में भी पूछा जाए, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बॉन्डेड स्ट्रेन गेज। तो दोस्तों क्या है, इस गेज की संरचना एक पतली तार की जाली से होती है और जाली पतली स्टील के कागज से कवर रहती है। इस जाली में 80% निकल तथा 20% क्रोमियम मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये किस बॉन्डेड स्ट्रेन गेज किससे बनी होती है? ये एक तार से बनी होती है, पतली तार की जाली से, जो कि एक स्टील का होता है और इस पतली तार की जाली में 80% निकल तथा 20% क्रोमियम मिलाया जाता है। बॉन्डेड स्ट्रेन गेज का आकार प्रयोग के अनुसार बदल जाता है और इनका आकार सेमी से लेकर मिमी तक होता है, मतलब सेंटीमीटर से लेकर मिलीमीटर तक होता है। डायग्राम की बात करें तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों यूट्यूब मैनोमीटर। दोस्तों यूट्यूब मैनोमीटर को मैंने इसमें बहुत ही छोटा बताया है। आप सभी को मैं एक लेक्चर और प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें यूट्यूब मैनोमीटर आप सभी को बहुत ही बड़ा बताया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब मैनोमीटर लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यूट्यूब मैनोमीटर का आधा तरल भरा होता है, ठीक दोस्तों, जिसका एक सिरा क्षेत्र से जुड़ा होता है जिसका दाब ज्ञात करना होता है, जबकि दूसरा सिरा संदर्भ दबाव से जुड़ा रहता है। डायग्राम की बात करें तो ये होता है यूट्यूब मैनोमीटर का डायग्राम। और दोस्तों यूट्यूब मैनोमीटर सबसे सरल रूप है। इसे ज़्यादातर प्रयोगशाला माने लेबोरेटरीज में प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों ये था हमारा यूट्यूब मैनोमीटर। मैं आप सभी को यूट्यूब मैनोमीटर के लिए एक वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों MIM के और भी वीडियो के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑल में करना पड़ेगा, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर दोस्तों आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।